हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग अकाउंटिंग क्वेश्चन की आखिरी क्लास लेने वाले हैं। पिछली क्लासेस में अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है, तो अभी तक हम लोगों ने अकाउंटिंग क्वेश्चन के दो टॉपिक सीखा है। एक टेबल बनाना, हाउ टू ड्रॉ द टेबल ऑफ अकाउंटिंग क्वेश्चन, एंड दूसरा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हम कैलकुलेशन के थ्रू ये निकालते हैं कि हमारे बिजनेस में कैपिटल कितना है, असेट्स कितने की है, लायबिलिटी कितने की है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा हमने इसमें कुछ नॉलेज भी लिया था कि कैपिटल क्या होता है, असेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, ये सारी बातें भी हम लोगों ने सीखा था। ठीक है सर, आज आखिरी क्लास है, तो आज आप मुझे क्या करवाने वाले हो। तो बेटा आज मैं आपके कुछ डाउट्स लेने वाला हूँ। मेरे कुछ बच्चे ने मैसेज करके बोला है कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ है, तो आज हम लोग डाउट्स लेते हैं। ठीक है सर। उसके बाद क्या करोगे, तो बेटा उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत सुंदर टॉपिक है, ठीक है सर। तो टॉपिक का नाम है बच्चे, क्वेश्चन पहले बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। सबसे पहला डाउट जो बच्चे ने पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 13। आपको पता है कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन जितने भी हम लोग करते हैं उसमें सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो भी सवाल में इंफॉर्मेशन की वो उससे पहले कॉपी कर लो। तो 13 क्वेश्चन के दो पार्ट है। मैं पहले ए पार्ट ले रहा हूँ। ए पार्ट जिसमें लिखा है ए हैड अ कैपिटल ऑफ ₹75,000 ऑन ए कैपिटल। बेटा डेट गिवन है ए कैपिटल, इसका मतलब ये कौन सा कैपिटल हो गया, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल, और ये मुझे गिवन है 75,000। फिर कहता है ही हैड ऑल्सो गुड्स अमाउंटिंग टू ₹15,000। उसके पास 15,000 रुपए का गुड्स भी है। सर गुड्स का क्या करेंगे, बेटा गुड्स क्यों है उसका रीजन बता रहा है। विच ही हैड परचेज ऑन क्रेडिट, जिसे उसने उधार खरीदा था। तो वो ये नहीं बताना चाह रहा है कि मेरे पास गुड्स है, वो ये बताना चाह रहा है कि ये गुड्स हमने उधार खरीदा है, मतलब हमारी क्या है, लाइबिलिटी, अगर हमने पेमेंट नहीं करा है तो। पढ़ो आगे क्या लिखा है। कहते हैं which he had purchased on credit and payment had not been made, और अभी तक हमने पैसे भी नहीं दिए। इसका मतलब वो कहना चाहता है कि हमारी लाइबिलिटी है 15,000 रुपए का। हमने गुड्स खरीदा 15,000 का और अभी तक पैसे भी नहीं दिए। दैट इज अवर लाइबिलिटी। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ असेट्स ऑफ द बिजनेस। कितना सिंपल सवाल। अब तो कैपिटल दे रखा है, लायबिलिटी दे रखा है, मुझे असेट्स निकालना है। मैं सीधा ही अकाउंटिंग क्वेश्चन का फॉर्मूला लगाऊंगा। असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल गिवन है मुझे 75,000 का, लायबिलिटी हमें गिवन है 15,000 का, तो असेट्स आ गया 90,000। अब मेरा जो एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से, ये जो असेट्स आया है वो ओपनिंग है या क्लोजिंग है। सर अगर आपने यहां कैपिटल ओपनिंग लिया है तो असेट्स भी कौन सा आया, ओपनिंग आएगा। क्योंकि अगर कैपिटल हम ओपनिंग लेंगे तो असेट्स भी ओपनिंग आएगा, कैपिटल हम क्लोजिंग लेंगे तो असेट्स भी क्लोजिंग आएगा। ठीक है सर, ये ओपनिंग असेट्स आ गया। अब बी पॉइंट में पढ़ो क्या लिखा है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल के बाद, जब एक साल हमने काम कर लिया, एक साल हमने बिजनेस चला लिया, he came to know that he had suffered a loss। तो पता चला कि हमें लॉस हो गया है 1,700 रुपए का, 1,700 का। एंड he withdrew ₹800 और ड्राइंग्स गिवन है 800 रुपए का। अब मुझे बताइए कि ये हमें क्या दे रखा था, ओपनिंग कैपिटल, और ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है, तो क्या मैं क्लोजिंग कैपिटल निकाल पाऊंगा। हाँ बेटा मैं निकाल सकता हूं। मैं लिखूंगा क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल माइनस लॉस और माइनस ड्राइंग्स। ठीक है, पुट करो जरा। तो सर ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन है 75,000, लॉस हमें गिवन है 1,700 रुपए का, और ड्राइंग्स गिवन है 800 रुपए का। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 72,500 का। दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। समझ में आया कुछ। अब अगर क्लोजिंग कैपिटल मिल गया मुझे, तो क्या हम क्लोजिंग असेट्स निकाल पाएंगे। हाँ, हम दोबारा से लगाएंगे अकाउंटिंग क्वेश्चन। हम लिखेंगे असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस
लाइबिलिटी। अगर हम कैपिटल क्लोजिंग ले रहे हैं 72,500 का, लाइबिलिटी तो दोनों सेम ही होता है, कोई भी उठा लो, तो ये आ जाएगा 87,500। दिस इज असेट्स। कौन सा? एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल के बाद हमारी असेट्स है 87,000। सवाल में डिमांड भी शायद यही था, फाइंड आउट हिज कैपिटल एंड असेट्स ऑफ द बिजनेस। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम अगले डाउट की बात करते हैं। जो हमारा अगला डाउट है वो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए क्या लिखा है। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद अ कैपिटल ऑफ ₹10,000। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है। बेटा मोहन जब बिजनेस स्टार्ट करेगा और कैपिटल लगाएगा तो हम उस कैपिटल को कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल मुझे गिवन है 10,000 रुपए का। फिर कहता है एंड बोरोड ₹3,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड। और बोरोड का मतलब होता है उधार लेना, मतलब उसने अपने दोस्त से उधार लिया है 3,000 रुपए। तो बेटा उधार लेंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी? लोन, लाइबिलिटी। ही अर्नड अ प्रॉफिट ₹5,000 और उसे प्रॉफिट हुआ है 5,000 का। उसे प्रॉफिट हुआ है 5,000 का ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड विड्रू। और ड्राइंग्स गिवन है मुझे, ड्राइंग्स गिवन है कितना है सर? ड्राइंग 4,000 रुपए, 4,000। और आगे लिखा है फॉर इस पर्सन व्हाट इज द कैपिटल ऑन 31 मार्च। तो मेरे से क्या मांगा है? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है सर, क्लोजिंग कैपिटल निकाल देंगे। हमें मालूम है क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस माइनस वो 6 आइटम है, उनमें से जो भी इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है वो सारे प्लस माइनस करेंगे। तो देखो क्या क्या गिवन है सर। एक तो प्रॉफिट गिवन है तो उसे क्या करेंगे? प्लस। सर ड्राइंग्स गिवन है तो उसे क्या करेंगे? माइनस। सर लाइबिलिटी गिवन है, हम उसका क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। क्यों सर? क्योंकि लाइबिलिटी का यूज तो हम असेट्स निकालने में करते हैं ना। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट। यहाँ असेट थोड़ी मांगा, उसने मांगा है क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? ओपनिंग कैपिटल प्लस माइनस वो 6 आइटम है। 6 में से मुझे सिर्फ 2 ही दे रखा है, एक प्रॉफिट गिवन है और एक ड्राइंग है। इसको डील कर लेंगे। अब मुझे बताइए उन 6 आइटमों में लाइबिलिटी का नाम था कहीं पर? याद करो। इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस, ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल। लाइबिलिटी है ही नहीं कहीं भी, तो फिर लाइबिलिटी को हम यहाँ पे डील नहीं करेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल हो गया 10,000, प्रॉफिट हो गया 5,000 और ड्राइंग्स है 4,000 का। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आ गया, कितना आया? 11,000। दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। इसमें असेट्स नहीं मांगा, उसने मांगा है क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल वाली इंफॉर्मेशन यूज करेंगे ना। फालतू की जो इंफॉर्मेशन की बने हम उसे क्यों यूज करेंगे? एक बच्चे का डाउट था सर मेरा 14 क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं हो रहा है। बेटा आंसर मैच तो हो गया, देखो 11,000 है। ठीक है, आपने लाइबिलिटी को भी उसमें माइनस या प्लस कर दिया होगा, जिसकी वजह से आपका आंसर मैच नहीं होगा, क्योंकि आप असेट्स निकाल देते हो, जबकि आपसे उसने मांगा क्या है? कैपिटल ऑन 31 मार्च। आई होप आपको ये बात समझ आया होगा। सर अगला बताओ ना कौन सा करवाओगे? मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि किसी ने मेरे से पूछा नहीं है, किसी ने नहीं पूछा है, लेकिन मैं सोच रहा हूं करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है महेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹15,000 ऑन 1 अप्रैल। महेश ने बिजनेस स्टार्ट करा है विद कैपिटल, कैपिटल लगाकर। कितना कैपिटल लगाकर? 15,000 रुपए। कौन सी डेट पर? 1 अप्रैल को। तो मैं इसे बोलूंगा ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, आगे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर ही मेड अ प्रॉफिट ₹3,000 और ड्यूरिंग द ईयर उसे प्रॉफिट हुआ है 3,000 रुपए का। 3,000 रुपए का। ही ओड ₹2,500 टू द सप्लायर ऑफ गुड। इसका मतलब है कि क्रेडिटर या लाइबिलिटी है 2,500 रुपए का। ओड का मतलब होता है बेटा ऋणी होना, कर्जदार होना, वो से पेमेंट करना है क्रेडिटर को। व्हाट इज द टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस? क्लोजिंग असेट्स निकालना। सर निकालो ना, हो जाएगा। नहीं रुको, क्या मांगा उसने? क्लोजिंग असेट्स। तो पहले मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो पहले हम क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। सर कैसे निकालोगे क्लोजिंग कैपिटल? बेटा याद करो ना, ओपनिंग कैपिटल
और प्लस माइनस करेंगे वो 6 आइटम में। देखो 6 में क्या दे रखा है, सिर्फ एक गिवन है सर प्रॉफिट, तो उसी को यूज कर लो। ओपनिंग कैपिटल है 15,000, प्रॉफिट है 3,000 का, तो क्लोजिंग कैपिटल आ गया 18,000 का। ओके, अब लगा दो असेट्स का फॉर्मूला। तो असेट्स का फॉर्मूला होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कैपिटल क्लोजिंग एसेट्स निकालना, तो क्लोजिंग कैपिटल लो 18,000, लाइबिलिटी हमें गिवन है 2,500 का, तो टोटल आ गया 20,500 रुपए। दिस इज कॉल्ड असेट्स या क्लोजिंग असेट्स, कुछ भी आप इसे बोलो, क्लोजिंग असेट्स 20,500। मुश्किल लगा क्या? बहुत आसान है सर। मेरे को तो लगता है इस तरह की क्वेश्चंस करने के बाद बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि सर ये बहुत आसान है अकाउंट्स, वैसे ही मुश्किल बताते हैं लोग इसे। चलिए 16 क्वेश्चंस पढ़ते हैं क्या लिखा है, पर ये अच्छा सवाल है। 16 और 17 दोनों लिखा है, मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ₹25,000 ऑन 1 अप्रैल। मतलब ये कौन सा कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मुझे गिवन है, बताइए कितना गिवन है? तो मुझे गिवन था 25,000 रुपए, 25,000 एंड लोन ऑफ ₹12,500। मतलब लाइबिलिटी, लोन हमारी लाइबिलिटी होता है बेटा, ठीक है। 12,500 की लाइबिलिटी गिवन है, बोरोड फ्रॉम श्याम, जो कि श्याम से उसने उधार लिया। ड्यूरिंग 2019-20 he had withdrawn इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। मतलब एडिशनल कैपिटल भी गिवन है, एडिशनल कैपिटल, और ये भी है 12,500 रुपए। एंड हैड विड्रॉन, और ड्राइंग्स भी गिवन है, ड्राइंग्स गिवन है 7,500 रुपए, ठीक है। फॉर पर्सनल यूज ऑन 31 मार्च 2020 हिज असेट्स, मतलब ये कौन सा असेट्स गिवन है? क्लोजिंग असेट्स। क्लोजिंग असेट्स गिवन है 75,000, 75,000। फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च। मतलब मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकाल के दिखाओ, एक। एंड प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर, और ये भी बताओ कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया है ड्यूरिंग द ईयर। एक काम करते हैं ना बेटा, हम सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं। सर कैसे? सॉरी, हाँ, क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं। क्लोजिंग असेट्स गिवन है, अगर मैं इन दोनों को यूज करूं तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा। कैसे सर? देखो मैं लिखूंगा क्लोजिंग असेट्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। असेट्स हमें ऑलरेडी गिवन है 75,000, कैपिटल मुझे निकालना है, और लाइबिलिटी भी मुझे गिवन है 12,500। ये देखो लाइबिलिटी गिवन है 12,000। अगर मैं 12,500 को यहां लेकर आऊं, 75,000 माइनस 12,500, तो ये बन जाएगा 62,500 इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। लीजिए सर, क्लोजिंग कैपिटल तो हमारा आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? तो सर मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो बेटा प्रॉफिट निकालने के लिए मैं क्लोजिंग कैपिटल का दोबारा फॉर्मूला लगाऊंगा। कैसे? मैं लिखूंगा इस बार क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस माइनस वो 6 आइटम है। अब उनमें से जो गिवन है या निकालना है वो पुट कर दो। देखो क्या क्या गिवन है, क्वेश्चंस वापस आते हैं। ये रहा सर, ये देखो लाइबिलिटी तो नहीं आता, एडिशनल कैपिटल को क्या करते हैं? प्लस। याद है, एडिशनल कैपिटल को प्लस करते हैं, ड्राइंग्स को माइनस करते हैं, और प्रॉफिट हमें निकालना है उसे हम प्लस कर देंगे। लीजिए, कुछ और मुझे दिखा नहीं। आइए ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू पता लगाते हैं। तो ये है 25,000, एडिशनल कैपिटल है 12,500, ड्राइंग्स की वन है 7,500, और प्रॉफिट तो खैर मुझे निकालना ही है, और क्लोजिंग कैपिटल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 62,500 का।
अब जरा सॉल्व करते हैं। 25 प्लस पहले 12,500 में से 7,500 माइनस करेंगे तो 5,000 बचेगा। 25 और 5 कितने होंगे? 30। 30,000 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, तो बचेगा कितना? 32,500 इज प्रॉफिट। बताओ, मुश्किल लगा? सर मेरे को तो नहीं लगता है मुश्किल कहीं भी। कितने आसान आसान सवाल है हमारे पास। ठीक है, ठीक है सर। आप बेटा साथ साथ ना कॉपी कर लिया करो, वीडियो को रोक कर कॉपी कर लिया करो। कॉपी करने का टाइम नहीं मिलता है आपको, और मैं कॉपी करने का टाइम अगर यहाँ पे दूंगा तो काफी लंबी क्लास बन जाएगी। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप लोग सारे समझदार हो। आइए सर, अब बात करेंगे आखिरी सवाल के बारे में। क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17। क्या लिखा है? ऑन 31 मार्च 2020 द टोटल असेट्स। अच्छा जी, 31 मार्च को जो असेट्स होता है हम उसे क्लोजिंग असेट्स बोलते हैं, और लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ये हमें गिवन है कितना जी? 2 लाख रुपए का असेट्स और 6,000 रुपए की लाइबिलिटी। ठीक है, ठीक है सर। ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर, बेटा प्रोप्राइटर का मतलब बिजनेसमैन होता है, इंट्रोड्यूस। अच्छा जी, ये क्या दे दिया उसने? एडिशनल कैपिटल। बिजनेसमैन ने लगाया एडिशनल कैपिटल 20,000 रुपए का, एंड विड्रू, और ड्राइंग्स गिवन है। ड्राइंग्स गिवन है 12,000 रुपए। फॉर पर्सनल यूज ही मेड अ प्रॉफिट। अरे वाह, क्या बात है, प्रॉफिट भी मुझे गिवन है, और प्रॉफिट गिवन है 20,000 रुपए, 20,000। ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000 ड्यूरिंग द ईयर। कैलकुलेट द कैपिटल ऑन 1 अप्रैल। मतलब इस बार उसने क्या मांगा है? ओपनिंग कैपिटल। ओ माई गॉड, ये हमें निकालना है। खैर, क्या फर्क पड़ता है सर? हम सबसे पहले ठीक से देखो, अगर मैं इन दोनों एलिमेंट को यूज करता हूं, क्लोजिंग कैपिटल और लाइबिलिटी को, तो क्लोजिंग असेट्स और लाइबिलिटी को, तो क्लोजिंग कैपिटल तो हम बड़े आराम से निकाल देंगे। हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्लोजिंग असेट्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। क्लोजिंग असेट्स की वन है 2 लाख का, कैपिटल मुझे निकालना है, और लाइबिलिटी की वन है 6,000 का। ठीक है, लाइबिलिटी को यहां लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस, तो ये बन गया 194,000 इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। लीजिए, क्लोजिंग कैपिटल निकल गया। लेकिन सर मुझे क्लोजिंग कैपिटल थोड़ी निकालना था, मुझे क्या निकालना है? ओपनिंग कैपिटल। तो एक काम करते हैं ना, क्लोजिंग कैपिटल का हम दोबारा से फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला सर? तो ओपनिंग कैपिटल प्लस माइनस वो 6 आइटम में जो भी हमें गिवन है 6 में से। तो क्या क्या गिवन है देखो, एडिशनल कैपिटल को प्लस करेंगे, एडिशनल कैपिटल को प्लस, ड्राइंग्स को माइनस करेंगे, अभी जस्ट किया था हमने 16 क्वेश्चन, और प्रॉफिट को भी प्लस करेंगे। देखते क्या मिसिंग है। क्लोजिंग कैपिटल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 1,94,000 इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल निकालना है मुझे, प्लस एडिशनल कैपिटल 20,000 का, माइनस ड्राइंग 12,000 का, प्लस प्रॉफिट 20,000 का। आइए सॉल्व करते हैं। 20 और 20 कितने हुए? 40,000, माइनस करेंगे 12,000, 28,000 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 194 माइनस 28,000, आंसर विल बी 1,66,000। तो 1,66,000 ये आ गया ओपनिंग कैपिटल। बताइए, मुश्किल लगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसान लगेगा, नहीं करोगे तो आपको लगेगा सर पता नहीं ये क्या हो रहा है। तो मैंने आपके सारे डाउट करवा दिए, 13 करवा दिया, 14 करवा दिया, 15 करवा दिया, 16 करवा दिया, 17 करवा दिया। मुझे लगता है मैंने 13 के बाद के सारे क्वेश्चंस करवा दिए।
और स्टार्टिंग के भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अब मुझे नहीं दिख रहा है कोई भी ऐसा सवाल जो आपसे ना हो। सर एक सवाल और करवा दो, अभी हमारे पास टाइम है। कौन सा करवाऊँ? क्वेश्चन नंबर 13 तो करवा दिया, वैसे कुछ दिख नहीं रहा। चलो फिर भी एक बार क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या लिखा है। कैलकुलेट द टोटल असेट्स ऑफ टोटल असेट्स इफ कैपिटल 40,000, क्रेडिटर 25,000। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? इनकम। और इसके बाद कहता है एक्सपेंसेस। क्या बात है, लीजिए मैं सीधा ही मैं तो असेट्स का फॉर्मूला लगा देता हूं। असेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। नॉर्मली हम यही करते हैं, लेकिन इसके अलावा फालतू की आइटम में क्या गिवन है? एक तो रेवेन्यू गिवन है मुझे और एक एक्सपेंस गिवन है। तो सर रेवेन्यू प्लस कर देंगे और एक्सपेंस को माइनस कर देंगे। लाइबिलिटी कितना गिवन है सर? लाइबिलिटी मुझे गिवन है 12वें सवाल में 25,000 का क्रेडिटर के नाम से। कैपिटल मुझे गिवन है 40,000 का। रेवेन्यू मुझे गिवन है 50,000 का और एक्सपेंस मुझे गिवन है 40,000 का। आइए सॉल्व करते हैं। तो सर ये आ गया 75,000। ये लो भाई, ये तो बहुत ही आसान सवाल निकला, दिखने में तो ये खतरनाक लग रहे थे। ठीक है, तो असेट्स आ गया हमारा 75,000। क्या कह रहे हो सर, जब इतना मेहनत कर रहे हो तो एक बार 11वां भी करवा दो। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आलम कमेंस्ड हिज बिजनेस ऑन ए कैपिटल 2018 विद अ कैपिटल। सर ये कौन सा कैपिटल है बेटा? ये ओपनिंग कैपिटल गिवन है मुझे। ओपनिंग कैपिटल गिवन है 1,50,000 का ऑन 31 मार्च 2020। सर ये कौन सा असेट्स है बेटा? ये क्लोजिंग असेट्स है। 31 मार्च 2020 को असेट गिवन है 2,50,000 का। क्लोजिंग असेट्स है 2,50,000 का। एंड लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी गिवन है कितना है सर? लाइबिलिटी है 30,000 का। फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल। तो आप मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकाल के दिखाओ और प्रॉफिट भी निकाल कर दिखाओ। लिए लो सर, बिल्कुल सिमिलर। अभी हमने कहा बड़े बड़े सवाल कर लिए तो बहुत ही आसान सवाल है। तो सर अभी को क्या करने वाले हो? मैं इसी को सॉल्व करूंगा, टेंशन ना लो। सॉल्यूशन मैं यहां लिख रहा हूं। सबसे पहले आप ध्यान दो, लायबिलिटी गिवन है और असेट्स गिवन है, तो मैं क्या निकाल लूंगा? क्लोजिंग कैपिटल। और इस क्लोजिंग कैपिटल सीधा आ जाएगा। हाँ सीधा आ जाएगा। मैं लिखूंगा क्लोजिंग असेट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। यही होता है, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। असेट हमें गिवन है 2,50,000 का। कैपिटल मुझे निकालना है और लाइबिलिटी गिवन है 30,000 का। तो ये 30,000 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो कितना बच गया? 2,20,000। दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। लीजिए सर, क्लोजिंग कैपिटल तो बड़े आराम से निकल गया, 2,20,000। फिर कहता है प्रॉफिट निकालो। तो याद करो ना, मैं दोबारा फॉर्मूला लगाऊंगा। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस माइनस 6 आइटम, और 6 में से तो सिर्फ एक ही बोला है उसने जिसका नाम है प्रॉफिट, जो कि मुझे निकालना है। अब अगर मैं इसको फॉर्मूले को ही पहले लिख दूं तो क्लोजिंग कैपिटल, ये ओपनिंग कैपिटल इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या बच जाएगा? प्रॉफिट। और पता है तुम्हारे स्कूल वाले इसी को कहते हैं फॉर्मूला, कि प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अरे भाई सिर्फ प्रॉफिट है तब तो हम ये फॉर्मूला मान लेंगे, बट वो 6 के 6 आइटम गिवन होगा या 6 में से 4-5 भी गिवन है तो फिर ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। खैर, क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाला 2,20,000 का। ओपनिंग कैपिटल मुझे गिवन था 1,50,000 का, इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 220 माइनस 50, सर ये तो 70,000 आ रहा है। तो 70,000 इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। लीजिए, ये मैंने करवा दिया आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी। अब तो मुझे लगता है सारे क्वेश्चन मैंने ही करवा दिए, इसलिए करवा दिए कि सारे तो इंटेलिजेंट होते नहीं है, कुछ हमारे नालायक भी होते हैं। तो वो बच्चे यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है, कर जरूर लेना।
क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी आगे जाकर फ्यूचर में। सर आज इतना ही करवाओगे? हाँ बेटा, आज हम इतना ही करेंगे, लेकिन कुछ खास बात, जिन बच्चों ने अकाउंटिंग क्वेश्चन की अभी तक प्रैक्टिस नहीं करा है, चाहे वो बेसिक कंसेप्ट हो, चाहे वो टेबल वाले क्वेश्चंस हो, चाहे वो कैलकुलेशन वाले सवाल हो, तो प्लीज 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 क्वेश्चन नंबर 1 to 57 है टोटल सवाल। 1 to 40 तो हमने 2 बार करा है, एक बार प्लस माइनस रफ में कंसेप्ट के साथ और फिर एक बार टेबल बनाकर, तो अब तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। और मेरा मोटिव भी यही होता है बेटा कि जो अकाउंटिंग क्वेश्चन का चैप्टर है वो ठीक से प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि अगर वो प्रैक्टिस नहीं हुआ तो आगे मुझे दिक्कत आएगी। तो सर अगली क्लास में क्या करवाओगे? बेटा अगली क्लास में हम लोग करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है जर्नल एंट्री। लेकिन पहले मैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताऊंगा मेरे ख्याल से 15-20 मिनट के अंदर, और उसके बाद फिर हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं जर्नल भी करवाऊंगा अकाउंटिंग बेस्ड। जिनको अकाउंटिंग नहीं आता होगा उनसे जर्नल नहीं होगा, जिनको अकाउंटिंग की प्रैक्टिस नहीं है, जिनको अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है, उनसे जर्नल एंट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। मेरी मजबूरी है बेटा, मैं एक ही सवाल को 10 बार करवाता हूँ ताकि बच्चे को अच्छे से समझ आ जाए, कहीं भी कोई डाउट ना रहे। इसलिए ये सारे प्रैक्टिस करो, अगली क्लास में नया चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब बाय।